सोचिए, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर कोहराम मचा हुआ है। पेट्रोल पंप पर लाइनें लग रही हैं, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ जाएगी। 90 लाख ट्रक ड्राइवर सड़कों पर हैं, ट्रक चल नहीं रही है। पूरी देश की जो 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 सामान की जो आवाजाही होती है वो सबसे ज़्यादा ट्रकों के जरिए होती है। चाहे पेट्रोल पंप पर ट्रक तेलों की आवाजाही हो, तेल लाने का काम हो, लगातार वहां से तेल खत्म होने की बात कही जा रही है। सोचिए, लगभग कहा जाता है कि देश में 1.25 लाख ट्रक ड्राइवर हैं। वो सब के सब नाराज हैं। एक भारत सरकार ने कानून बनाया है। कानून है कि अगर ट्रक से कोई एक्सीडेंट होता है और अगर ड्राइवर वहां से भाग जाता है तो उसे 10 लाख का जुर्माना है और 7 साल की सजा का प्रावधान है। अब ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं कि हम कहां से 7 लाख रुपए देंगे और हमें गैर इरादतन हत्या के मामले में 10 लाख का जुर्माना। उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग वीडियो भी डाल रहे हैं कि किस तरह से कई ऐसे हादसे होते हैं जिसमें ट्रक ड्राइवर की गलती ही नहीं होती है। ट्रक ड्राइवर का लॉजिक है कि हम रुकना तो चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि अगर हम वहां रुकेंगे तो हमारी हत्या कर दी जाएगी। सरकार कानून बनाए कि आप किसी भी ड्राइवर पर हमला नहीं कर सकते हैं, हिंसा नहीं कर सकते, उनको मार नहीं सकते हैं। अब तक इस तरह के जो रोड एक्सीडेंट होते थे उसमें कई सारे नियम, जैसे आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं तो आप पर हत्या 302 का मुकदमा चलेगा। अगर आपने किसी को जेबरा क्रॉसिंग पे एक्सीडेंट किया तो आप पर 302 होगा, या फिर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलता था। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी को लेकर 90 लाख ट्रक ड्राइवर जो है वो सड़कों पर है। एक ट्रक ड्राइवर का वीडियो वायरल रहा है, सुनिए। बहुत कर ली ड्राइवरी, हम नहीं कर पाएंगे ड्राइवरी। क्यों? ना तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, ना 10 साल तक जेल में जाने की वो है हमारे पास। बच्चों का क्या होगा? बात तो सही है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, हमने आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे, और हर एक ड्राइवर 20 वोटों की तो हैसियत रखता है। इतना बड़ा परिवार तो ड्राइवर का रहता है। हाँ। लेकिन हम आपको अब लोकसभा चुनाव में इस चीज का जवाब देंगे। अरे कहीं भी तगारी फेंक के काम कर लेंगे, लेकिन जेल थोड़ी जाएगा ड्राइवर। बात तो सही है। नहीं तो मारना है तो इन लोगों को मारो ना। ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाएगा तो मौके पर अगर भागेगा नहीं तो पब्लिक उसको नहीं मार देगी। ऐसा कानून लागू करो ना आपके, कोई ड्राइवर के हाथ नहीं लगा सकता है। हाँ। कि ड्राइवर को हाथ लगाने वाला भी जेल जाएगा। जब तक ये कानून पास नहीं होता है, गाड़ियां खड़ी और जय सिया राम, जय हो भवानी। तो इस देश में हर चीज का एक सामाजिक संरचना है। ज्यादातर आपको गरीब ऐसे परिवार जिनके पास जमीनें नहीं हैं, जो अपनी पहली पीढ़ी के स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, और ज्यादातर SC ST OBC किसान कम्युनिटी के ड्राइवर की नौकरी करते हैं। एक तो पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल यह सबसे टफ जॉब है, रिस्की जॉब है। अमेरिका, कनाडा के इन देशों में देखेंगे तो ट्रक ड्राइवरों को बहुत सहूलियत दी जाती है, चाहे वो आराम का मामला हो या सब्सिडी का मामला हो। भारत में इस प्रोफेशन में बहुत सम्मान तो नहीं है, थोड़ा बहुत आर्थिक और मजदूरी के मुकाबले थोड़ा पैसा है और एक पैशन भी है ड्राइविंग का, तो लोग इस प्रोफेशन में जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, और इस वजह से सोचिए किस तरह से इस कानून के बाद लगभग, अभी मैं ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन की बात सुन रहा था जिसकी सामने बैठक है, वो कह रहे थे कि लगभग 1 करोड़ ड्राइवर जो है वो इस धरने में शामिल हैं। देश भर में चक्का जाम है और लगभग वो बता रहे थे कि इससे ज़्यादा भी इनकी संख्या हो सकती है। तो सोचिए, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल है, वो सबसे बड़ी खबर है आज की। मुझे नहीं पता टीवी अखबार इसको कैसे दिखा रहा है। वहीं सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक और बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। किसानों ने फिर से सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि हम 2024 चुनाव से पहले बैठने वाले नहीं हैं। हमारी MSP लागू नहीं हुई है। MSP का सरकार ने वादा किया था, भरोसा दिलाया था, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं, और इस वजह से वो काफ़ी नाराज हैं कि हमारी MSP लागू नहीं हुई और हम इसके खिलाफ फिर से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें, पहले ही एक बार किसानों ने लगभग 1 साल तक धरना प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान 700 के करीब किसानों की मौत हुई थी। ये भी बड़ी खबर थी। तो सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जारी है, और सवाल है कि राहुल गांधी ने बड़ा सवाल उठाया है कि क्या बिना संसद में बहस कराए, बिना एक पक्ष ड्राइवरों से बात किए हुए आपने किस तरह से ये कानून बना दिया, और उसका नतीजा है कि अभी जरूरत की चीज़ों के दाम महंगे हो जाएंगे। आज दूसरा दिन है, 1 जनवरी से ट्रक ड्राइवर जो हैं वो ट्रक नहीं चला रहे हैं। हाईवे जगह जगह जाम है, वो घरों में बैठ गए हैं, ट्रक सड़क किनारे खड़ा है। तो आर्थिक नुकसान भी है, वहीं पेट्रोल की किल्लत भी होगी, खाने की चीज़ों की। शहरी लोगों को इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि सब्जियां, अनाज, फल, ये सब जो है शहर में ट्रक के जरिए ही ज़्यादातर आते हैं।
तो उस पर भी असर पड़ेगा। देर सवेर मुझे लगता है सरकार को बात करनी पड़ेगी, इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। वैसे 3 जो बड़े मसौदे तैयार हुए हैं, खासकर आईपीसी में जिस तरह से, सीआरपीसी आईपीसी में जिस तरह के बड़े बदलाव हुए हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। तो ये आज की बड़ी खबर है। मुझे नहीं पता कि इसको लेकर मीडिया की क्या राय है, और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, बहुजन मीडिया है। तो ये एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। सरकार के सामने बड़ी चुनौती है और विपक्ष को फिर से सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। तो ट्रक ड्राइवर जो है लगभग 1 करोड़ के आसपास 90-95 लाख जो ड्राइवर हैं इस देश में, वो बड़ी मुश्किल है। तो 2024 में एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो, ये सब बड़े मुद्दे हो सकते हैं अगर विपक्षी दल इसको भुलाना चाहे तो। क्योंकि किसानों का प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, ओपीएस को लेकर रामलीला मैदान में कर्मचारियों ने पूरा रामलीला मैदान भर दिया था, और अब सड़कों पर ट्रक ड्राइवर जो है वो लगातार चल रहे हैं। लेकिन चूंकि मीडिया इन तमाम सरकार के खिलाफ जो भी धरना प्रदर्शन होते हैं उसके खिलाफ नहीं दिखाती है, इससे देर सवेर सरकार को ही नुकसान होगा। आप खबरें दबा सकते हैं, बाकी लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो पीड़ित परिवार है, जो किसान पीड़ित परिवार है, वो आपसे नाराज होगा। जो ट्रक ड्राइवर पीड़ित परिवार है वो आपसे नाराज होगा। जो ओल्ड पेंशन स्कीम में आने वाले हैं वो आपसे नाराज होगा। सवाल है कि टीवी अखबार की कम्युनिटी वाले सिर्फ आपको वोट देकर तो चुनाव जिताएंगे नहीं। टीवी अखबार आपको अगर ये खबरें दिखाते तो सरकार को मौका मिलता, सरकार इन मुद्दों को सॉर्ट आउट करती और उससे सरकार को ही फायदा होता। कई बार खबरों को रोक लेना, खबर लोगों तक न जाने देना समस्या का निदान नहीं है। जैसे आपको कोई बीमारी है या कोई घाव है तो आप उसको कब तक छुपाएंगे डॉक्टर से, तो वो नासूर बनता जाएगा, वो आप ही के लिए नुकसानदायक होगा। तो मुझे लगता है कि मीडिया जिस तरह से खबरें अब नहीं चलाती है उससे और नुकसान जो है वो सरकार का ही होता हुआ दिख रहा है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है ट्रक ड्राइवर की हड़ताल है और उसकी वजह से जरूरत की चीजें महंगी हो सकती है, पेट्रोल की किल्लत हो सकती है, और एक नया प्रावधान आया है कि अगर ड्राइवर घटनास्थल से भाग जाते हैं तो 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना है। ड्राइवर इससे नाराज है, वो कह रहे हैं कि न हमारे पास इतना पैसा होगा और हम 10 साल जेल में क्यों जाएंगे, हम ये काम ही छोड़ देंगे। और लगभग 1 करोड़ ड्राइवर इस देश में है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।